Good morning, students. Welcome to the SJ Institute of Pharmacy channel. I am Anbhuti Mishra. I am presenting you the video lecture of human values. This is beneficiary for the students of B Pharm second year first sem. So let's have a look. तो फ्रेंड्स, हमारा सब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ह्यूमन वैल्यूज़ मीन्स हो गई कि हमारी मानवता की क्या नैतिकताएं होनी चाहिए, हमारे बिहेवियर क्या होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या है। तो पहले हेडिंग फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, अंडरस्टैंडिंग द नीड, बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एडुकेशन। मीन्स कि हमें देखना है कि क्या क्या नीड होती है हमें वैल्यू एडुकेशन के लिए, उसके बेसिक गाइडलाइंस क्या हैं, उसमें हमारे कंटेंट्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि उस प्रोसेस को, ये जो ह्यूमन वैल्यू का प्रोसेस होता है वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं। चलिए तो फिर ज़रा सा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है सर। ऑल द ह्यूमन बींग्स कंटिन्यूसली एस्पायर फॉर अ हैप्पी लाइफ। सही बात है कि हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब यही चाहते हैं कि सब खुशी खुशी जीवन अपना व्यतीत करें, फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल लाइफ, कि हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो। अगर हम एक ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं तो हम हायर लेवल तक जाएं। And the purpose of education is to provide adequate competence to actualize this aspiration। मीन्स कि ये जो ह्यूमन वैल्यू है इसको फुलफ़िल करने के लिए, इसको एक्चुअल में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं किसी एक गोल को सेट करके अपनी लाइफ में। फिर देखते हैं क्या। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रियली वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट इज़ रियली कंडक्टिव टू अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। तो अब इसके लिए देखते हैं क्या कि अभी सबसे पहले जो एजुकेशन है उसको हम जानने के लिए क्या देखेंगे कि अब उसको समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उसके लिए वैल्यूएबल क्या है। ह्यूमन तो ठीक है, हम इंसान हैं, लेकिन वैल्यू, अब वैल्यू क्या, कौन सी चीज़ें वैल्यूएबल हैं और ये कैसे हमारी लाइफ को हैप्पी बनाएंगी उसको हम देखते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, दिस इज़ द वैल्यू डोमेन। मतलब कि ये दायरा है, मीन्स जो भी एक वैल्यू होती है उसका एक सर्कमफेरेंस है, सराउंडिंग है कि वो किस दायरे के अंदर आता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देन इट इज़ एसेंशियल टू नो। हाँ, अब जब हम ये जान लेंगे कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, पहले तो ये जानना है कि वैल्यूएबल क्या है, और जब हम ये जान लेंगे कि हमारे लिए वैल्यूएबल है क्या, तो फिर क्या करते, क्या क्वेश्चन आगे होगा कि हाउ टू एक्चुअलाइज इट। अब हमें वैल्यू का पता चल गया, अब उसको कैसे हमें अपने लाइफ में उसको एक्चुअलाइज करना है, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, वो देखेंगे। फिर क्या है, हाउ टू मेक इट हैपन। अब इसे हम कैसे पॉसिबल बनाएं। एंड दिस डोमेन ऑफ स्किल्स, कि ये सारी स्किल्स का जो हमने पता लगाया कि जो वैल्यूएबल होंगी, तो उन सारी वैल्यूएबल स्किल्स का हम कैसे यूज़ करें, कैसे कैपिटलाइज करें, और ये कैसे होंगी हमारे साथ। यही सारी चीज़ें हमें ह्यूमन वैल्यूज़ में देखने को मिलेंगी जनरली। तो आइए एक छोटी सी हेडिंग है कि वैल्यू एजुकेशन हम किसे कहते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। द सब्जेक्ट विच इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज़ कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। मीन्स कि वो ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये बताए या हमें ये समझने में हेल्प करे कि हमारे लिए, हम ह्यूमंस के लिए क्या वैल्यूएबल थिंग्स हैं, और उसी एजुकेशन को हम कहते हैं वैल्यू एजुकेशन। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है वैल्यू एजुकेशन। तो अब इस प्रकार क्या होगा कि वैल्यू एजुकेशन इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड आवर नीड्स एंड विजुअलाइज आवर गोल्स करेक्टली एंड ऑल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फुलफिलमेंट। कि हमें हमारी लाइफ में सरवाइव करने के लिए, हमारी लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए कौन सी चीज़ों की नीड होती है, उनकी समझ होना, उनकी परख होना, और हम उसकी तरफ किस डायरेक्शन में कैसे जाएंगे कि हम उन चीज़ों को फुलफ़िल कर पाएँ। ये होता है हमारा वैल्यू एजुकेशन, और इस वैल्यू एजुकेशन के थ्रू हम अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। आगे क्या है फिर देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एनी यूनिट इज़ द एग्जिस्टेंस इज़ इट्स पार्टिसिपेशन इज़ द लार्जर ऑर्डर ऑफ विच इट इज़ अ पार्ट। मीन्स कि किसी भी चीज़ की वैल्यू, आप ये सोच रहे होंगे कि वैल्यू कई बार यूज़ हो रहा है, ये वैल्यू है क्या। वैल्यू मीन्स ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, एग्जांपल है ये कि इफ़ यू हैव अ पेन, अगर आपके पास एक पेन है तो उस पेन की वैल्यू क्या है। अब वैल्यू आप अमाउंट पे मत जाइएगा, वैल्यू इन द सेंस अगर आपके पास पेन है तो वो लिख सकती है, वो लिखेगी, पेन से आप लिखेंगे, वो पेन आपको जो भी आप चाहेंगे वो लिख के देगी। यही पेन की वैल्यू है कि पेन लिख रही है।
अगर आपके पास पेन है और वो ख़राब पड़ी है, वो चल नहीं रही है, तो आप क्या कहेंगे? यार ये वैल्यूएबल नहीं है, मेरे यूज़ की नहीं है, चल ही नहीं रही है, बेकार है। तो वैल्यू ये है कि हमारी लाइफ में हम किस तरह से आगे बढ़ें, सब कुछ सक्सेसफुल हो, हैप्पी रहें, फुलफ़िल कर पाएँ ज़रूरतों को, इसी को हम कहते हैं वैल्यू एजुकेशन। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट टू अप्रिसिएट द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। मीन्स अब वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं या कौन कौन से ज़रिया हैं या कौन कौन सी चीज़ें जिनके थ्रू हम वैल्यू एजुकेशन की नीड को पूरा कर सकते हैं। देखते हैं 3-4 हमारे पास ऑप्शन है। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर एस्पिरेशन। एस्पिरेशन किसे कहते हैं? जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई एम अ क्रिकेटर, तो मेरे एस्पिरेशन सचिन तेंदुलकर हुए। तो हमें करेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये हमारा एस्पिरेशन या एस्पिरेशन जिसे हम बना रहे हैं वो सही है। अब पता चला आपको क्रिकेटर बनना है, आपने रोनाल्डो को एस्पिरेशन बना ली, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आगे क्या है, अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ टू फिलफिल और एस्पिरेशन इन कंटिन्यूटी। मीन्स कि अब हमने एस्पिरेशन बना ली, अब हमें क्या देखना है कि जो हमारी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ है, मीन्स कि वो सबके ऊपर लागू होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी एस्पिरेशन फुलफ़िल कर पा रही है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वैल्यूज़ एंड स्किल्स। अब जो जिन वैल्यूज़ के पीछे हम भाग रहे हैं और जो हमारे पास स्किल्स है, दोनों को कंबाइन करके जो कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स या कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हमारी माइंड में आती हैं, दैट इज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज़। फिर क्या है, इवेल्युएशन ऑफ आर बिलीफ। अब इवेल्युएशन मीन्स क्या, मूल्यांकन करना किन चीज़ों का। बिलीफ मीन्स एक होता है बिलीव, एक होता है बिलीफ। बिलीव क्या होता है कि हम किसी पे भरोसा कर रहे हैं, और बिलीफ क्या होता है कि उस भरोसे के कारण जो एक परसेप्शन बनता है ना कि यस आई कैन डू इट, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, दैट इज़ आर बिलीफ कि यस मैं ये कर लूँगा। और उसका इवेल्युएशन कि हाँ अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं कर लूँगा तो सही सोच रहा हूँ, या नहीं कर पाऊँगा तो उसका इवेल्युएशन कि क्यों नहीं कर पाऊँगा, तो इवेलुएट करना है टोटली ओवरऑल। एंड लास्ट वन क्या है, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज़। मीन्स कि हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी हमें कितना हेल्प कर सकती है। जस्ट लाइक आप फ़ोन पे देख रहे होंगे ये वीडियो, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स हैं, तो जो भी इंटरनेट या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उन वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने कहा बिलीफ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 डायग्राम्स हैं। एक है कि अर्थ को हमने एक साथ संजो के रखा है, दूसरी तरफ देख रहे होंगे फ्रेंडशिप टैग बना है, ये है हमारी हारमोनी। हारमोनी क्या होती है कि सभी को समन्वय, सबके अंदर समन्वय बना के एक साथ सबको लेके चलना। एस्पिरेशन क्या है, हमारा गोल, अब उस गोल तक पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तीसरा है हमारा बिलीफ, बिलीफ हो गया, हारमोनी हो गई और हमारी एस्पिरेशन हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं बेसिक गाइडलाइन फॉर वैल्यू एजुकेशन, कि बेसिक गाइडलाइंस क्या हैं हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए। यूनिवर्सल पहला कि जो सबके लिए है, सारी दुनिया पे अप्लाई होगा, एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑब्वियस सी बात है। जैसे सपोज़ कोई लॉ है, अब जैसे कृषि कानून पे झगड़े वगड़े हो रहे थे, अब एक कानून उन्होंने किसी स्पेसिफिक ट्रेड के लिए, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए या एक्टिविटी के लिए वो एक लॉ बना, लेकिन वो यूनिवर्सल तो नहीं था कि वो सबके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ क्या है, ऐसे लॉज या ऐसी चीज़ें जो सबके लिए, सारे ह्यूमन बींग्स के लिए अप्रोप्रिएटली एक्चुअली बराबर होती हैं। दूसरा क्या है, रैशनल, नॉट बेस्ड ऑन ब्लाइंड बिलीफ। रैशनल है, रैशनलाइज किया गया है, मीन्स कि अंधविश्वास पे चीज़ें नहीं कायम की गई। अगर मैंने कहा कि 100 किलोमीटर पैदल चले जाओ तो तुम्हारी डायबिटीज़ सही हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो ब्लाइंड बिलीफ पे नहीं चीज़ें यहाँ पे डिसाइड करनी है, हमें रैशनलाइज करना है, उन्हें आउटपुट करना है, एवेलुएट करना है, देन डिसाइड करना है। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल एंड वेरीफाइएबल, कि वो नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ें हों कि हाँ मेरे नेचुरली लगना चाहिए कि हमें हाँ ऐसा करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गरीब को आप देखते होंगे, या कोई मंदिर वंदिर के पास कोई बूढ़ा व्यक्ति, जिसे हम देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें इसे 10-5 रुपए दे देने चाहिए, भूखा है, तो ये क्या है, नेचुरल बिलीफ है कि हमें ऐसा अंदर से खुद से हमें फील होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि अब 10 आदमी दे रहे हैं तो मैं 11 यार मैं भी दे ही देता हूँ, ऐसा तो होता नहीं है। आपके अंदर से आता है तभी आप देते हैं, और वो आप उसे वेरीफाई कर पाएँ। एंड तीसरा है क्या, चौथा, ऑल इनकम्पासिंग, मीन्स कि क्या है कि ऑल इनकम्पासिंग मीन्स कि ये सारी चीज़ें रैशनल, वैल्यूएबल, यूनिवर्सल, इन सारी चीज़ों को
हम एक डायमेंशन में अपनी लाइफ की तरफ फोर्स करें, अपनी लाइफ में चेंजिंग लाएं, और जिसकी वजह से हमारी इंडिविजुअली खुद के अंदर, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी और हमारा जो इन्वायरमेंट है, हम उन सबको एक वैल्यूएबल ह्यूमन एरा बना सकें फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ। और लास्ट का क्या है, लीडिंग टू हारमोनी। और ये जो हमारे 4 पॉइंट्स ऊपर कहते हैं, ये सारे हमें हारमोनी की तरफ ले जाते हैं। जैसा कि अभी आपने पीछे इमेज में देखा होगा यहाँ पे कि हारमोनी क्या है। हारमोनी में आपको वर्ल्ड दिख रहा होगा, और दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स दिख रहे होंगे जो एक साथ अपना हाथ पकड़ के खड़े हैं। मीन्स क्या है कि सबको एक साथ जोड़ के रखना, सारे विचार, सारे जाति, धर्म, सोच, सबको एक साथ रख के एक साथ काम करने की चीज़ों को कहते हैं हम हारमोनी। फिर देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज़ टू बी दैट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। मीन्स कि इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मीन्स खुद की खोज, खुद को ढूंढना, खुद के बारे में चीज़ें जानना कि हम क्या करने हैं, क्या करना चाहते हैं। ये हो जाता है हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन। फिर नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स कि अब ये टोटली एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। मीन्स आप हैं क्या और आप बनना क्या चाहते हैं। सपोज़ कि हम फार्मासिस्ट हैं, हमें फार्मासिस्ट बनना है, लेकिन हमें बनना था शायद कहीं टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और लेकिन हम कर रहे हैं फार्मेसी। तो ऐसी चीज़ें कि हमें पहले ये पता लगाना है कि हम हैं क्या, हम क्या कर सकते हैं, हमारी लिमिट्स क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम बनना क्या चाहते हैं। और इसी प्रोसेस पे हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं और हमें हमारी नीड्स और वैल्यू के बारे में पता चलता है, और देन वी आर स्टार्ट टू लिविंग आवर लाइफ। फिर क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एंड थ्रू दैट नोइंग एंटायर एग्जिस्टेंस। मीन्स खुद को जानिए और उसके बारे में आप आपके आसपास की एग्जिस्टेंस, आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसके बारे में आपको पता लगती चली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वंस रिलेशन विथ एवरी यूनिट। मीन्स कि इसमें हम क्या करते हैं कि हर किसी के रिलेशन को हर किसी से इवेलुएट करते हैं। वो इससे अच्छा है, वो उससे अच्छे से बात करता है, वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करता, इसके 10 फ्रेंड हैं, इसके 3 ही फ्रेंड हैं। सब चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो इन सब चीज़ों को रैशनलाइज़ करेंगे। हो सकता हो डिमेरिट्स हों, अगले की चीज़ों को देख के हम अपने अंदर सुधार ले आएँ। ये सारी चीज़ें हैं। फिर क्या, दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हेल्प्स यू बी इन हारमोनी विद इन योर सेल्फ एंड इन हारमोनी विद एवरीथिंग अराउंड। मीन्स कि ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाली टेक्निक है फ्रेंड्स, ये क्या करती है, ये हमें हेल्प करती है कि हम भी हारमोनी सबसे बना के रखें, सबसे समन्वय बना के रखें। और हम जब समन्वय सबसे बना के रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी सोसाइटी में हर कोई समन्वय बनाएगा, हारमोनी डेवलप करेगा, और ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एक साथ हैप्पी लाइफ सभी सर्वाइव कर सकते हैं, सभी लिव कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। फिर क्या नेक्स्ट, तो टोटली अगर हम एक शब्द में कहें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्वतंत्र एंड स्वराज्य स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सप्लोरेशन ऑफ स्वत्व। मीन स्वत्व को ढूंढेंगे आप तो आपको स्वराज्य और स्वतंत्रता दोनों मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, स्वत्व क्या है, नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ हारमोनी। नेचुरल एक्सेप्टेंस मीन्स की जो एक एथिकल चीज़ डेवलप करी गई है कि हमें प्रणाम करना चाहिए, बड़ों को आदर देना चाहिए, इसे कहते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो इस हारमोनी को जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वही हो गया हमारा स्वत्व। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र। स्वतंत्र मीन्स बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज। मीन्स हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। हमें सपोज़ जैसे कि हमें कोई बुरी आदत नहीं है, सपोज़ हम रात भर फ़ोन पे गेम नहीं खेलते हैं, ठीक है, लेकिन किसी के कहने पे या किसी के टीम के अंदर रहने की वजह से हम टीम में रहने की वजह से हम किसी और के मन का काम करने लगे, ऐसा नहीं करना है, हमें सेल्फ ऑर्गेनाइज रहना है। लास्ट क्या है, स्वराज्य। स्वराज्य मीन्स सेल्फ एक्सप्रेशन। और इन सारी चीज़ों से हमने सेल्फ ऑर्गेनाइज रहने से और नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ हारमोनी होने के बाद हम सेल्फ एक्सप्रेशन में रहेंगे, अपनी एक्सप्रेशन में रहेंगे, अपनी चीज़ों को लोगों। फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन वैल्यूज़ वर्सेस मोरल वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है कि जो हमारी मानवता के मूल्य होते हैं, और मोरल वैल्यूज़ क्या है, हमारे नैतिक मूल्य मीन्स यूनिवर्सल ट्रुथ। सो इसमें हम देखते हैं क्या है, मोरल वैल्यूज़ रिगार्ड्स मैटर ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मीन्स मोरल वैल्यू हमें ये बताएगी कि क्या गलत है और क्या सही है, कि वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है, हम ये डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। और जबकि ह्यूमन वैल्यूज़ हमें बताती है कि सही और गलत में हम किस में पार्ट लें या ना लें, ये हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, मोरल वैल्यूज़ आर कांस्टेंट एंड अनचेंजिंग।
मोरल वैल्यूज़ जो है कांस्टेंट है, वो चेंज कभी नहीं हो सकती। जैसे हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, ये सारे हमारे क्या है, मोरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्य, नैतिक एथिक है, मोरल एथिक्स है। और क्या है, ह्यूमन वैल्यूज़ चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मीन्स कि ह्यूमन वैल्यूज़ पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती हैं, टाइम टू टाइम चेंज हो सकती हैं। और ह्यूमन वैल्यूज़ हमारी सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए होती है कि हम सोसाइटी में किस तरह रह सकते हैं, सबके साथ समन्वय किस तरह डेवलप कर सकते हैं। और जबकि मोरल वैल्यूज़ क्या है, वो खुद के सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए, जस्ट लाइक सुबह उठना चाहिए, सबके आदर सम्मान करना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, हमें फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें हमें डिसिप्लिन में रखती हैं, ये खुद के डेवलपमेंट के लिए हमें हेल्पफुल है। और मोरल वैल्यूज़ क्या है, हमें सिखाई जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, पढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन क्या होता है ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ, वो हमारे सेल्फ इंटैक्ट का मतलब होता है। मीन्स कि अगर हम खुद से चाहें कि हम इन चीज़ों को डेवलप करें, तभी वो डेवलप हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप ज़बरदस्ती मुझसे चाहो कि बेटा आप रोज़ नहाया करो, मुझे नहीं नहाना तो मैं नहीं नहाऊंगा, तो यही होती है हमारी ह्यूमन वैल्यूज़। और ये खुद से डेवलप करी हुई चीज़ें होती हैं, हमारे अंदर ही होती हैं। फिर फ्रेंड्स देखते हैं हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ का मेन कोर सब्जेक्ट या कोर ब्रांच क्या है। राइट कंडक्ट, कि सही काम करना। दूसरा है नॉन वायलेंस, कि हमें वायलेंस नहीं, मीन्स कि होता है ना अशांति फैलाना, डिस्टर्ब करना लोगों को, ये काम नहीं करना। ट्रुथ, हमेशा सत्य का साथ देना, सच बोलना, सच का सहारा लेना, और चीज़ें शांतिपूर्वक, पीस, शांति से रहना, शांतिपूर्वक एक समन्वय डेवलप करेंगे। और ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं, लव के साथ। और लव क्या है, लव की मीन्स सबसे सबके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रहना, सबके साथ पॉजिटिव बिहेवियर रखना, और चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेकर चलना, यही मेरे ख्याल से लव होता है। इसे लव किसी दूसरे सेंस में नहीं लेके चले जाइएगा आप। ओके फ्रेंड्स, फिर से डिफिनेशन भी देख लेते हैं। लव क्या है, अनकंडीशनल एंड अनसेल्फिश केयर, मीन्स किसी की आप अनसेल्फिशनेस या निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, दैट इज़ लव। पीस क्या है, कंट्रोल ऑफ माइंड। शांति क्या होती है, हमारा माइंड शांत है, स्थिर है, परेशान नहीं है, दैट इज़ आर पीस। ट्रुथ क्या है, इंडिस्पेंसिबल एथिकल डिसिप्लिन। ट्रुथ क्या है कि जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ एग्जैक्ट होनी चाहिए, जिसे हम इंडिस्पेंसिबल एथिकल डिसिप्लिन कहते हैं। नॉन वायलेंस, कि मीन्स हमारी लाइफ एंड रिकॉग्निशन के राइट्स और दूसरे को राइट्स से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। राइट कंडक्ट क्या है, ट्रुथ इन एक्शन इज़ राइट कंडक्ट, मीन्स सत्य जो है हमें कहना और सत्य की ही साथ रहना और सत्य का ही साथ देना लास्ट तक, यही होता है राइट कंडक्ट। मीन्स अगर किसी ने चोरी की है तो हम उसे यही बताएं कि हाँ उसी ने चोरी की, उसे सज़ा मिले। ऐसा तो होता नहीं ना कि हम दूसरे को किसी को फंसाते, अगर चोरी रामू ने किया तो हम श्यामू को फंसाते हैं, तो ये होता है राइट कंडक्ट। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।